तो आकांक्षा मामले में वाराणसी से एक बार बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहां मामले में अब सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे बेटी के इंसाफ की गुहार के साथ एक तरह से सीधे सीएम योगी की चौखट पर पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि समर सिंह को लेकर एक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, जहां न ही जांच के नाम पर सालों साल ये केस लटकाया जाएगा, न होगी कोर्ट कचहरी और न ही दी जाएगी तारीख पर तारीख। सीधा होगा हिसाब, सीधा होगा जान के बदले जान वाला इंसाफ, जिसके लिए ऊपर से आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, मधु दुबे को इस बार इंसाफ दिलाने का वादा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम योगी ने कर दिया है। तो आखिर क्या हुई मधु दुबे और सीएम योगी के बीच बातचीत? सीएम योगी ने क्या किया इस मां से वादा और कैसे होगा पापी समर सिंह का हिसाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने, इस मुहिम का हिस्सा बने। तो आकांक्षा को हम सबके बीच से गए 50 दिन हो चुके हैं और इन 50 दिनों में हर दिन ही कुछ न कुछ नया सामने आता रहा है, जो इस बात को पुख्ता कर चुका है कि आकांक्षा के साथ 25 की रात गलत नहीं, बहुत गलत हुआ, अंधेर हुआ। मगर तब भी अब तक पुलिस बेहद ढिलाई से काम कर रही है। इतने सबूत सामने होते हुए भी आकांक्षा केस के अन्य आरोपी फरार हैं, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई और न ही उन्हें पकड़ने की पुलिस द्वारा कोई कोशिश सामने आ रही है। इस केस में बड़े संदिग्ध अनुराधा सिंह, संदीप सिंह, अरुण श्रद्धा गायब हैं। हालांकि पूछने पर पुलिस का यही कहना है कि जांच जारी है, जांच जारी है, पर जांच के नाम पर किस तरह सालों साल केस लटकते लटकते बंद फाइलों में धूल चाटता रह जाता है, ये हम सब सुशांत केस में देख चुके हैं, जहां आज तक जांच के नाम पर ये केस लटका हुआ है। फैंस में भी अब वो जोश नहीं रहा जहां उन्होंने सुशांत के इंसाफ के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया था। हाँ, कुछ फैंस आज भी डटे हुए हैं, मगर ज्यादातर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सुशांत का परिवार आज भी 14 जून 2020 पर ही रुका हुआ है। एक बुजुर्ग पिता और सुशांत की 4 बहनें आज भी अपने घर के चिराग के इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में फैंस नहीं चाहते कि आकांक्षा की मां के साथ भी यही हो, आकांक्षा के परिवार के साथ भी यही हो। फैंस नहीं चाहते कि ये केस भी उसी तरह जांच के नाम पर लटकता रहे और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने पर इस केस की फाइल भी बंद कर दी जाए और सभी आरोपी अपनी अपनी जिंदगी में लौट आएं, सब बचकर निकल जाएं। सुशांत की तरह फैंस इस बार आकांक्षा के लिए भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी दुनिया के सामने कई सारे सबूत मौजूद हैं जो आकांक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। मगर फिर भी पुलिस न ही आरोपियों को पकड़ रही है और न ही कोर्ट में मामले की चार्जशीट ही दाखिल कर रही है, जिससे कि ये केस आगे बढ़ सके, ट्रायल शुरू हो सके, आरोप तय हो सके और फिर जाकर कहीं समर सिंह को सजा हो सके। तो वैसे ही सीधे तरीके से चला जाए तब भी इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा है, मगर फिर भी कम से कम शुरुआत तो हो, इंसाफ की उम्मीद तो हो कि केस आगे बढ़ रहा है। मगर यहाँ तो पुलिस केस को लटकाए हुए है और वहाँ पापी समर सिंह लगातार एक के बाद एक जमानत की अर्जियां लगा रहा है और अगर ऐसे में उसे चार्जशीट दाखिल होने से पहले जमानत मिल जाती है तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में आकांक्षा की मां मधु दुबे और फैंस लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब इसी को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि आकांक्षा को लेकर मधु दुबे की सीधे 1-on-1 सीएम योगी से बात हुई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पहले भी जब मधु दुबे ने पब्लिकली आकांक्षा के इंसाफ की गुहार सीएम योगी से लगाई थी तो उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई थी और योगी का डंडा चलने पर ही समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मगर फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े सबूत, आकांक्षा का वो वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस की तरफ से जांच में, कार्रवाई में कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार बार बार पुलिस से, मीडिया से बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, मगर अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन्हें कोई तवज्जो तक नहीं दे रहा। तो ऐसे में एक बार फिर मधु दुबे ने इस बार सीएम योगी से कॉल पर बात कर बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि आकांक्षा की मां मधु दुबे की सीएम योगी से कॉल पर बात हुई है और उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों पर, खासकर समर सिंह पर एक्शन की मांग की है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक है कि सीएम योगी को भी वो सारे सबूत भिजवाए गए हैं, आकांक्षा को वो वीडियो भिजवाया गया है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने खुद ये सारे सबूत देखते हुए सारनाथ पुलिस को एक बार फिर मामले में सख्त हिदायत दी है कि जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए। खबरों की माने तो सीएम योगी ने समर सिंह को लेकर भी खास आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द समर सिंह से सच उगलवाया जाए। सीएम योगी ने पुलिस को समर सिंह पर हर हथकंडा अपनाने की छूट दे दी है। ऐसे में कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब जेल में ही समर सिंह के साथ बड़ा खेल हो सकता है,
जेल में ही आकांक्षा का इंसाफ हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सारनाथ पुलिस को ऊपर से कुछ खास आदेश मिल चुका है, जिसके चलते जल्द से जल्द आकांक्षा का इंसाफ होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सीएम योगी ने मधु दुबे को यहाँ पूरा भरोसा दिलाते हुए वादा किया है कि आकांक्षा को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब हम इस दावे की, इस वादे की पुष्टि नहीं करते, मगर सोशल मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि एक बार फिर सारनाथ पुलिस पर सीएम योगी का डंडा चला है। और वैसे भी फैंस और मधु दुबे द्वारा पुलिस पर लगे आरोपों के चलते सीएम योगी के इस फरमान के बाद समर सिंह अगर जल्द से जल्द अपने गुनाह नहीं कबूल कर लेता और पुलिस जल्द से जल्द अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, तो जेल में ही समर सिंह के साथ बहुत बड़ा खेल हो सकता है। अब अगर वाकई ये खबर सच है तो अब तो समर सिंह का काम तमाम होने में ज्यादा वक्त नहीं, आकांक्षा को इंसाफ मिलने में ज्यादा वक्त नहीं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या समर सिंह के साथ यही हिसाब होना चाहिए, आकांक्षा का यही इंसाफ होना चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस 5 दिन की रिमांड में उससे काफी पूछताछ कर चुकी है, मगर एक पॉइंट से आगे वो सच नहीं उगल रहा, एक पॉइंट से आगे वो बढ़ नहीं रहा। जी हाँ, उसने ये तो किसी तरह कबूल कर लिया है कि आकांक्षा के साथ उसका रिश्ता था, वो लिव इन में भी थे, मगर ये बात वो हरगिज मानने को तैयार नहीं कि वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था या उसकी पेमेंट नहीं देता था, या 25 की रात आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका हाथ शामिल था। और इस रिमांड के बाद जब आकांक्षा खुद आ गई समर सिंह का सच बताने उस वीडियो के जरिए, तब इस केस में भूचाल आ गया। क्योंकि आकांक्षा की माँ, फैंस सब एक ही बात करने लगे कि अब इंसाफ में इतनी देरी क्यों? जब आकांक्षा खुद आकर ये गवाही दे चुकी है कि उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार पापी समर सिंह ही होगा, तो अब भी यूपी सरकार, यूपी पुलिस क्यों इस केस में इतनी ढिलाई बरत रही है? क्योंकि समर सिंह के खिलाफ इतना बड़ा एविडेंस होने के बावजूद उस पर आरोप तय कर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की जा रही? तो ऐसे में बढ़ते प्रेशर के चलते पुलिस ने समर सिंह के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए हैं, जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही है कि अब समर सिंह हर हालत में बोलेगा, सारा सच उगलेगा। जी हाँ, सूत्रों की माने तो प्लान ए के तहत अब पुलिस दोबारा समर सिंह की रिमांड लेगी और इस बार उस वीडियो को सबसे बड़े सबूत के तौर पर रखते हुए समर सिंह से पूछताछ होगी। क्योंकि पिछली पूछताछ में ये वीडियो समर सिंह की रिमांड पूरी होने के बाद सामने आया था। ऐसे में अब जब पुलिस के पास खुद आकांक्षा की गवाही है तो पुलिस उसे ही आधार बनाते हुए समर सिंह से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। उससे पूछा जाएगा कि समर सिंह इस वीडियो के बारे में क्या जानता है, आकांक्षा ने ये वीडियो किन हालात में बनाया था, ऐसे कौन से हालात समर सिंह ने उसके लिए बना दिए थे कि आकांक्षा रोते हुए वो वीडियो बना रही है और साफ साफ उसका नाम ले रही है। आखिर दोनों के बीच की वो कौन सी घटना थी जिसके बाद आकांक्षा ने ये वीडियो बनाया? तो ये सारे सवाल इस बार समर सिंह से होंगे और अगर सीधे तरीके से समर सिंह सब सच नहीं बताता तो पुलिस इस बार समर सिंह पर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस बार समर सिंह से सच उगलवाने के लिए पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकती है। क्योंकि इस वक्त पुलिस भी बेहद प्रेशर में है और समर सिंह सीधे तरीके से सच नहीं बताता तो पुलिस अब उंगली टेढ़ी करने की तैयारी कर चुकी है और यही है पुलिस का प्लान ए। अब हम सब जानते हैं कि 3rd डिग्री में किस तरह आरोपी से सच उगलवाया जाता है और बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी 3rd डिग्री में किस तरह टूटकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि पापी समर सिंह भी इस सख्ती के आगे टूटकर सब कुछ सच सच बता ही देगा। और अगर इन केस 3rd डिग्री के बाद भी मोटी चमड़ी वाला समर सिंह सच नहीं उगलता तो पुलिस अपने अगले प्लान यानी कि प्लान बी की तरफ भी जा सकती है, जिसमें सारा सच बाहर आना तय है, दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। जी हाँ, पुलिस के प्लान बी में समर सिंह का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है और नार्को टेस्ट में बड़े बड़े आरोपी उस हाफ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में सच उगल ही देते हैं। तो अगर ढीठ समर सिंह 3rd डिग्री में भी सच नहीं उगलता तो नार्को टेस्ट में तो हर हाल में सच उगलेगा ही उगलेगा, अपने सारे पाप कबूलेगा और आकांक्षा को हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा।